वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, हम साइक्लो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साइक्लो एल्केन्स जो होती हैं वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होती हैं। और आपको पता है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, उनमें एटम सेम होते हैं। और एलिसाइक्लिक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सब ब्रांच है। पढ़े आप देखेंगे, हमें पता है साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n। अब हम इसकी प्रिपरेशन करने के फॉलोइंग मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ताकि हम साइक्लो एल्केन्स ऑब्टेन कर सकें। फर्स्ट मेथड है बाय द एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्केन। अब हम फर्स्ट मेथड की तरफ आते हैं और ये बाकी सारे मेथड्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट मेथड, अब हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्कीन। एल्कीन का तो सबको पता है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें जहाँ पे भी हमारे पास अनसैचुरेशन आ जाएगी उसमें हम एल्कीन का जिक्र करते हैं। मतलब एल्कीन जो ईन रिप्रेजेंट करती है कहीं पे अनसैचुरेशन, मतलब कि कहीं पे डबल बॉन्ड आ गई है। अब हम एल्कीन जो है बेसिकली अब हम यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बता रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि एडिशन ऑफ कार्बीन करनी है एल्कीन में। एल्कीन जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट वर्ड आता है अनसैचुरेशन। एल्कीन जो होती है वो अनसैचुरेशन से रिलेटेड है। एक एल्कीन्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और एक अल्काइंस में। इन कंपैरिजन विद एल्कीन, एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अब कार्बीन का बता देते हैं। कार्बीन होती क्या है? कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीशी है, मतलब कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। सिंपल इसके ऊपर सिर्फ दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डाइवेलेंट स्पीशी का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी 2 वैलेंसी अवेलेबल है। मतलब कि कार्बन में अभी इतनी एबिलिटी है कि इसने अभी 2 बॉन्ड्स और बनानी है किसी भी एटम के साथ। अब देखें, अब ये जब ये याद रखना है आपने, जब भी कार्बीन का जिक्र आए तो कार्बीन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। कार्बीन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। आपको नज़र आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्सेस में प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गई है, अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। आप लोगों को पता है जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उसके ऊपर हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैक करती है। ये तो बात आप लोगों को पता है ना बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इसी तरह कार्बीन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। और एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड। अब इसकी पाई बॉन्ड है ना, ये एक्सेस बॉन्ड, इसमें लोन पेयर लूजली बाउंड होते हैं। आपको पता है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। अब जो हमारे पास एल्कीन है उसे हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ट्रीट करेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हमारे पास एल्कीन है ये किस पे अटैक करेगा? ये हमारे पास कार्बीन पे अटैक करेगा, तो हमारे पास बॉन्ड होंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि स्टूडेंट्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का किस में होगी? एल्कीन्स में। कार्बीन ऐड हो जाएगा एल्कीन्स में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा कार्बन में। मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं और जो एल्कीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं। बाकियों से कम है, लेकिन अभी इस केस में हम देख लेते हैं ना सिंपल, वो मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन अभी इस केस में आप ये देखें कि जो कार्बीन होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अब एल्कीन अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का जिक्र होता है, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ें कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी किसमें? न्यूक्लियोफाइल में। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते तो उसमें न्यूक्लियोफाइल में एडिशन होती। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ें तो इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हो रही है, सॉरी। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखें हमारे पास ये है, हमारे पास 2 कार्बन है ना, जब भी 2 कार्बन होंगे तो उसे हम कहते हैं
इथेन। ठीक है, इथेन के अंदर हमारे पास एक कार्बीन ऐड हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे ना। अब हमें ये पता 3 कार्बन वाले जो चेन होती है उसे हम प्रोपेन का नाम देते हैं, प्रोप कहते हैं। एन हम इसलिए लगाते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ईन लगा देते हैं अगर वहाँ पे कहीं अनसेचुरेशन प्रेजेंट होती है, एनवाइन प्रोपाइन अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन बहरहाल ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास 3 कार्बन हो जाएंगे तो हम इसे प्रोपेन करें। क्योंकि हमने साइक्लो अल्केन्स की प्रिपरेशन देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई साइक्लिक रिंग बनेगा जिसे हम कह रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे 3 कार्बन हैं, एक कार्बन ये, 2 दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। साइकिल इसलिए क्योंकि ये सारी रिंग क्लोज्ड है, इसके एंड्स क्लोज हैं। अब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव्स बनेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ रिएजेंट्स रिक्वायर होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो भी होते हैं, उनके लिए हम उनको प्रोसीड करने के लिए हमें कोई ना कोई रिएजेंट ज़रूर रिक्वायर होता है कि वो रिएक्शन को कैटालाइज करे, रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करे। सो हेयर हम यहाँ यूज़ क्या करें? जिंक कॉपर एलॉय यूज़ करें। आपको पता होना चाहिए एलॉय किसे कहते हैं। एलॉय इज़ एनीथिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल। जहाँ भी अलॉय का वर्ड आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी 2 से या 2 से ज़्यादा मिक्सचर होगा ना मेटल्स का, उसे हम कहते हैं अलॉय। और यहाँ हम यूज़ करें डाई आयोडोमीथेन। ठीक है, अब हम सीमन स्मिथ रिएक्शन, आप ये देख के परेशान हो, इसी पूरे रिएक्शन को हम सीमन स्मिथ रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ये रिएजेंट्स यूज़ करेंगे जिंक कॉपर एलॉय और डाई आयोडोमीथेन की प्रेजेंस में इथेन का रिएक्शन होगा कार्बीन के साथ। इथेन का रिएक्शन होगा कार्बीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एलॉय और डाई आयोडोमीथेन, तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस होगी। अब देखें साइक्लोप्रोपेन जो होगी ना हमारे पास, आप ये समझ लें हर कंपाउंड में बन सकती है। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि उसकी चेन लेंथ क्या है। चेन तो यहाँ से कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, लेकिन हमारे पास साइक्लोप्रोपेन एंड में उसके आयुपैक नेम में एंड में हम ये ज़रूर लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस हुई थी। बेशक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह और सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, लेकिन जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो बनेगी ना वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ज़रूर होगा मेन प्रोडक्ट में। अब हम इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं ताकि इसको समझना और आसान हो जाए हमारे लिए। ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दिया है किस तरह कार्बीन की एडिशन होगी एल्कीन में। जो कार्बीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के बॉन्डिंग करके ये एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। अब हम इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। हमारे पास ये है डाई आयोडोमीथेन। डाई का मतलब 2, आयोडीन से क्या कह रहे हैं? आयोडीन। डाई आयोडोमीथेन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं। 2 कार्बन होता तो इथेन, डाई आयोडोमीथेन हो जाता। अब यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए कह रहे हैं डाई आयोडोमीथेन। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन। एल्कीन क्या है? कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे अनसैचुरेशन हो, विद द डाई आयोडोमीथेन in the presence of the zinc copper alloy to produce the cyclopropane is known as Siemens-Smith reaction। अब आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। Siemens-Smith reaction किससे कहते हैं? जहाँ पे भी जिंक कॉपर एलॉय लिखा हो और डाईआयोडोमीथेन हो तो आपने समझ जाना है ये रिएक्शंस आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये चाह रहा है कि साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस हो। मैं आपको उसको फर्दर एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब डाईआयोडोमीथेन जिंक कॉपर से रिएक्शन करेगी। जिंक हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं आपको ये याद रखना होगा कि जितने मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं आपको पता है ना? स्टूडेंट्स बताएं क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो हेयर क्या करेगा? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के साथ शेयर करके जिंक अपनी एक बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? और हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, कार्बीन कॉम्प्लेक्स। कार्बीन इससे कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये कार्बीन है। और अब इसके साथ ये इसका मैकेनिज्म आप इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए फर्दर डिटेल्स में आपको नहीं बता रही। आप बस ये समझ लें स्टूडेंट्स के हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्स बना कि जिंक हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ से कॉपर एलिमिनेट हो जाएगा, जिंक इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? और एक कार्बन इस जिंक के साथ बॉन्ड बनाएगा। जिंक ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए और एक जिंक ने आयोडीन। 2 बॉन्ड जिंक की कंप्लीट हो गई और कार्बन की 4 हमने बॉन्ड्स पूरी करनी। कार्बन की एक तो पहले ही आयोडीन के साथ बॉन्ड बनी हुई थी। क्लियर है? और बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ और एक आयोडीन के साथ।
तो हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कार्बीन कॉम्प्लेक्स ने फर्दर एल्कीन के साथ रिएक्ट करना है, जिससे हमें साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस होगा, ऑब्टेन होगा, सॉरी। इसको देखेंगे। अब कार्बीन कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ को हम कह रहे हैं कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ये ऐड होगा पाई बॉन्ड में। कौन सी किसकी पाई बॉन्ड में ऐड होगा? एल्केन की। हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो हमारे पास अब हमने इस रीएजेंट को कार्बीन कॉम्प्लेक्स बना के उस एल्कीन को एक्टिवेट कर दिया, मोर ज़्यादा एक्टिवेट करिए ताकि ये ऐड हो सके, इजीली ऐड हो सके, ठीक है। इसलिए हमने वो रीएजेंट यूज़ किए थे। वो क्या करते हैं? कार्बीन को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्कीन। अब आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाएगा, पीछे मैंने आपको रिएक्टेंट्स में यहाँ पे CH3 मेंशन किया था और यहाँ पे भी CH3 मेंशन किया था। तो जब भी बॉन्ड के साथ कोई चीज़ ना अटैच हो, इसका मतलब है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल क्या होता है? मिथाइल ग्रुप वो होता है जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो। CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, एक हाइड्रोजन कम को मिथाइल। और एक अगर ये CH4 होता तो हम इसको मीथेन कहते हैं। अब देखें, C2H5 है, इसे हम इथाइल कहेंगे, लेकिन C2H6 होगा तो हम इसे इथेन कहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा जिसके साथ कोई बॉन्ड ना हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बीन है, वो इस डबल बॉन्ड में ऐड होगी। कैसे ऐड होगी? अब ये इस कॉम्प्लेक्स को देख, अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट अभी देख लें कैसे बॉन्ड्स की ब्रेक के जोर होगी। अब देखें, ये पाई बॉन्ड जो थी कार्बन कार्बन के दरमियान, ये आपस में ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये जो कार्बन है ये न्यू बॉन्ड्स बना रहे हैं इन दो कार्बन के साथ, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर बॉन्ड ब्रेक होगी, सोचें स्टूडेंट्स, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी कार्बीन है ना, मैंने आपको बताया था ये डाइवेलेंट होती है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो जिंक है, जिंक की कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये यहाँ पे मिथाइल जो है इसकी आयोडीन के साथ बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और जिंक आयोडाइड बन जाएगा। मतलब दो जिंक हमेशा दो बॉन्ड्स बनाता है ना, तो जिंक के साथ दो आयोडीन आ जाएंगे, तो हमारे पास यूँ बॉन्ड ब्रेकेज होगी कि जिंक डायोआयोडाइड बन जाएगा और हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन जाएगा। डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? कि मतलब कि प्रोपेन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे भी एक CH3 अटैच है, ये डेरिवेटिव कहलाएगा। क्योंकि अगर सिंपल प्रोपेन होता तो हम इसको साइक्लोप्रोपेन, अब इसके साथ क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एक डेरिवेटिव है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये हमारे पास है प्रोपेन। पहले हमने इथेन की एग्जांपल सेलेक्ट की थी और उसको हमने डाई आयोडो मीथेन के साथ चेक करवाया था जिंक कॉपर एलॉय की प्रेजेंस में। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया प्रोपेन की, कि प्रोपेन में हमारे पास कार्बीन कैसे ऐड होती है। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो डाई आयोडो मीथेन है ये जिंक कॉपर एलॉय के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दिस इज़ द कार्बन कॉम्प्लेक्स। जो कार्बन कॉम्प्लेक्स फर्दर रिएक्ट करेगी हमारे पास अनसेचुरेशन के साथ, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। प्रोपीन के साथ ये कार्बन कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करके हमारे पास बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास, हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास है प्रोपीन और ये हमारे पास है कार्बन कॉम्प्लेक्स। अब ये वाली जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। अब जिंक के पास तो दो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, और अब देखें जब ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी तो जिंक इलेक्ट्रॉन डेफिनेट हो जाएगा ना, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरी करने के लिए तो ये वाली बॉन्ड इस जिंक के साथ आ जाएगी। क्लियर? जिंक की दो बॉन्ड्स वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये जिंक, ये बन जाएगा जिंक आयोडाइड बन जाएगा। जिंक की वैलेंसी पूरी होगी और कार्बन कैसे वैलेंसी पूरी होगी? कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना ली, ये वाली बॉन्ड इसने इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, और इस डबल बॉन्ड ने इस कार्बन पे अटैक किया। ये सारे कार्बन अपने सेटिस्फाई कर लेंगे वैलेंसी। ठीक है, आप यहाँ से देख लें इसकी ट्रांजिशन स्टेट से कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रही है, इन दोनों के आपस में बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको प्रीवियस पेज पे समझा दिया था कैसे बना, और ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन और इसके साथ एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऐड हो गई है। दे देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि अब हमारे पास कार्बीन कैसे ऐड होता है एल्कीन्स में। अब ये देखें, ये हमारे पास है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में हमारे पास कार्बीन कैसे ऐड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे बताएं? यस, सही कहा आप लोगों ने। हम डाई आयोडोमीथेन को जिंक कॉपर एलॉय के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस कार्बीन कॉम्प्लेक्स विल फर्दर रिएक्ट विद ब्यूटीन। ब्यूटीन की अनसेचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अटैच होगा। आप ये याद रखें स्टूडेंट, जब भी कोई कार्बीन का रिएक्शन होगा ना अनसेचुरेशन में, तो हमेशा कार्बीन उस जगह पे जाके अटैच होगा जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। अनसेचुरेशन पे सिर्फ कार्बन रिएक्ट करता है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है दोनों साइड पे। ये जिंक और कार्बन की बॉन्ड ब्रेकेज, दिस बॉन्ड विल फर्दर ब्रेक एंड जिंक विल फॉर्म बॉन्ड विद आयोडीन। इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमारे पास साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव विद द जिंक आयोडाइड बनेगा।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जीमेल मेंशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फ़ौरन ही रिप्लाई कर दूँगी आपकी क्यूरीज़ का, जैसे ही मैं आपकी मैसेजेस देखूँगी। ओके, आप इस लेक्चर को रिवाइज़ कर लें और फर्दर एग्जांपल मैं आपको मेंशन कर दूँगी, वो एग्जांपल भी सॉल्व करें तो आपकी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक सीमेंस स्मिथ रिएक्शंस कैसे होते हैं। और जब भी अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आए कि व्हाट इज़ द सीमेंस स्मिथ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि डाई आयोडोमीथेन का रिएक्शन करवाना है जिंक कॉपर एलॉय से। जिंक कॉपर एलॉय का डाई आयोडोमीथेन से हमने रिएक्शन करवाना है, और उसके बाद ये कहाँ पर ऐड होगी कार्बन, हमेशा अनसैचुरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही।